नमस्कार। मेरा नाम सतवीर कौर है। मैं सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेर कोटला में पंजाबी की अध्यापिका हूँ। सबसे पहले तो मैं विद्या भारती ई पाठशाला की बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते। दुनिया में अगर आप लोगों पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप सबसे पावरफुल हो, पर अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप जैसा महान कोई नहीं है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुजी बताइए कर्म क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने हाथी पर सवार होकर निकल पड़ा। घूमते घूमते वो एक दुकान पर रुका। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी पे लटका दूं। तो मंत्री से रहा नहीं गया। मंत्री जैसे ही कुछ पूछने लगता तो राजा जी आगे चल पड़े। तो फिर भी मंत्री ने सोचा कि कुछ तो है। तो मंत्री जी अगले दिन एक आम इंसान के भेष में उस दुकान पर आए। दुकान चंदन की लकड़ी की थी। तो उन्होंने दुकानदार से पूछा कि दुकान कैसी चल रही है, धंधा कैसा चल रहा है। तो उस दुकानदार ने बड़े दुखी होकर बोला कि भैया लोग आते हैं, सूंघते हैं लकड़ी को तो खरीदता कोई नहीं है, तारीफ करके चले जाते हैं। तो मैं तो इस दिन के इंतजार में हूँ कि कब राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में जो लकड़ी इस्तेमाल होनी है वो मेरी दुकान से जाए और मेरी बिक्री हो। तो फिर क्या था, जो मंत्री था वो बुद्धिमान था, वो समझ गया कि क्या बात है। इसलिए राजा जहाँ पे आके उल्टा सोचते हैं। तो उसने कहा, भैया मुझे चंदन की लकड़ी दे दो। तो उसने क्या किया, एक लिफाफे में उसको डाल के लकड़ी दे दी। तो अगले दिन मंत्री राजा के दरबार में पहुंच गया। तो उसने कहा राजा से कि राजा जी, उस दुकानदार ने आपके लिए ये उपहार भेजा है। तो राजा ने जैसे ही उपहार खोला तो उसमें चंदन की लकड़ी थी, बहुत ही सुगंधित। उन्होंने लकड़ी को सूंघा और बहुत प्रशंसा की और सोचे कि मैं तो ऐसे ही उस दुकानदार को बुरा भला कह रहा था, वैसे ही उसको मारने की बातें कर रहा था, फांसी पे लटकाने की बातें कर रहा था, तो वो तो बहुत अच्छा है। तो राजा बहुत खुश हुए। तो उन्होंने अगले दिन जो मंत्री था उसको मतलब मोहरें दी, सोने की मोहरें, कि उस दुकानदार को दे दे। तो राजा मंत्री जो था अगले दिन फिर आम जनता के भेष में वही दुकानदार के पास गया। तो उसने बोला कि भैया ये लो, राजा जी ने आपके लिए बेची है। तो जो दुकानदार था वो हैरान रह गया कि मैं तो उसकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, राजा जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। तो इससे क्या है कि जैसे हमारी सोच है हम वैसा ही मतलब हमें फील होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहानी के खत्म होते ही अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ, अब तुम बताओ कर्म क्या होता है। तो वो बोले कि जो हम काम करते हैं, जो हमारे मन में आता है, जो हम, यही हमारा जो है कर्म है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमारे विचार हैं, जो हम सोचते हैं, वो ही कर्म है। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ही होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। धन्यवाद।